रात के अंधेरे में सारा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त रीमा, जो अक्सर उसके साथ रहती थी, आज उससे मिलने नहीं आई थी। पिछले कुछ दिनों से सारा को ऐसा लग रहा था कि रीमा उससे कुछ छुपा रही है। सारा को शक हुआ कि रीमा उससे धोखा दे रही है, लेकिन उसने इस बात को दिल से नहीं लगाया था। एक रात सारा के फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। उस कॉल में एक अजीब आवाज थी जो कह रही थी, तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त तुम्हारे साथ धोखा कर रही है। सारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत रीमा को कॉल की, लेकिन उसका फोन बंद था। सारा को याद आया कि रीमा ने उसे बताया था कि वह उसके घर के पास एक पुराने खंडहर में जा रही थी। सारा ने हिम्मत करके वहां जाने का फैसला किया। खंडहर बहुत ही डरावना और वीरान था। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ सारा के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। खंडहर के अंदर दाखिल होते ही सारा को एक पुरानी धूल भरी डायरी मिली। उस डायरी में रीमा की लिखावट में कुछ अजीब बातें लिखी थीं। उसमें लिखा था, मुझे माफ कर दो सारा, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा। मैंने जो कुछ किया वह मेरे वश में नहीं था। सारा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने आगे पढ़ना जारी रखा और पाया कि रीमा एक पुरानी आत्मा के नियंत्रण में थी। वह आत्मा रीमा को सारा की हत्या करने के लिए मजबूर कर रही थी। सारा ने अचानक पीछे मुड़कर देखा। रीमा वहां खड़ी थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। रीमा ने कहा, तुम्हें पता चल गया ना सारा, अब तुम्हारा अंत आ गया है। सारा ने भागने की कोशिश की, लेकिन रीमा ने उसे पकड़ लिया। तभी खंडहर में एक तेज चीख गूंज उठी। रीमा की आत्मा उस पुरानी आत्मा से मुक्त हो गई और उसने सारा को छोड़ दिया। रीमा ने सारा से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था, यह सब उस आत्मा का खेल था। लेकिन सारा को इस बात का यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, अगर यह आत्मा फिर से वापस आ गई तो। वह खंडहर से बाहर निकलते ही दौड़कर अपने घर पहुंची और दरवाजे को बंद कर लिया। उस रात सारा ने सपने में देखा कि रीमा फिर से उसके पास आ रही है। उसकी आंखों में वही खून जैसी लाल रोशनी है। सारा की नींद टूट गई और उसने पाया कि उसकी खिड़की के बाहर रीमा खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान। क्या आप जानना चाहेंगे कि सारा ने क्या किया? क्या वह रीमा और उस आत्मा से बच पाई, या फिर उसका अंत भी उतना ही खौफनाक हुआ जितना कि उसने सोचा था? यह तो आप ही सोच सकते हैं, लेकिन एक बात तय है, विश्वासघात का अंत हमेशा खौफनाक ही होता है।